हेलो दोस्तों। तो रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी जब 9 साल के थे तभी से वो अमीर बनना चाहते थे, क्योंकि वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वो एक अमीरों का स्कूल था और इसमें पढ़ने वाले बच्चे उनका और उनके दोस्त माइक का बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते थे, क्योंकि वो दोनों ही गरीब थे। तो इसके लिए तो सबसे पहले उन्होंने अपने डैड से बात की कि वो किस तरह से अमीर बन सकते हैं। हालांकि उनके डैड काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनके पास कई सारी डिग्रियाँ थी और वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी थे, लेकिन उनके पैसों के बारे में सोच काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थी, जिसकी वजह से उनको आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। और इसी की वजह से रॉबर्ट ने उनको इस बुक में पुअर डैड कहा है। और इस जगह पर रॉबर्ट के पुअर डैड ने उनकी मदद ना करने की वजह सिर्फ इतनी ही बताई थी कि वो एक स्कूल टीचर है जिनको अमीर बनने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन उसी जगह पर रॉबर्ट के दोस्त माइक के डैड को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी पैसों के मामले में, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और उनके कई सारे बिजनेस अच्छे से चल रही थी। हालांकि वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे रॉबर्ट के पुअर डैड की तरह। उन्होंने सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ाई करी थी, लेकिन उनके पास बिजनेस को चलाने की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी और वो पैसों को अच्छे से मैनेज करना भी जानते थे। उनको ये भी मालूम था कि किस तरह से अमीर बना जा सकता है। तो इसके चलते रॉबर्ट ने उन्हीं से सारे के सारे पैसों से रिलेटेड लेसन्स को सीखे थे, जिनको इस बुक में उन्होंने मेंशन किया। और इसको लगभग उन्होंने 30 साल तक कंटिन्यू किया और बाद में जाकर वो भी एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन और अमीर इंसान भी बने। और यही वजह है कि रॉबर्ट यहाँ पर माइक के डैड को भी अपना पिता मानते थे, जिनको वो यहाँ पर रिच डैड के नाम से बुलाते थे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं 6 लेसन्स में से पहले के 3 लेसन को, जिन्हें अगर आप सही तरीके से अप्लाई करते हो अपने लाइफ में तो आप भी बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको सुनने भर से ही आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लग जाओगे या फिर अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना जान लोगे। आपको इसके लिए हर समय प्रैक्टिस करना होगा, मतलब इन लेसन को अपने लाइफ में अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये काफ़ी सारे फंडामेंटल बातें हैं जो अक्सर हम यहाँ पर सुनते तो हैं लेकिन इनको इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो 3 लेसन क्या क्या है। तो लेसन नंबर 1 है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो यहाँ पर पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जिस वजह से उनका पैसा उनके लिए काम करता रहता है। यानी वो किसी ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसों को, जिस वजह से उनका पैसा और ज़्यादा पैसे कमा कर लाता है। मतलब उस बिजनेस में जब भी प्रॉफिट होगा तो उसमें से एक हिस्सा उनके पास जाएगा। दूसरी तरफ जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो हमेशा ही पैसों के लिए परेशान रहते हैं और पैसे कमाने के लिए वो दिन में 8-8 घंटे से भी ज़्यादा के काम करते हैं। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि ज़्यादातर लोगों में लालच और डर नाम के 2 इमोशंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिस वजह से लोग यहाँ पर पैसों के लिए हमेशा ही परेशान रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पुअर और मिडिल क्लास लोगों के बारे में ऑथर बताते हैं कि वो यहाँ पर जॉब लेने को परमानेंट सोल्यूशन मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कभी भी जॉब आपको इस तरह की सिक्योरिटी कभी भी नहीं दे सकता। ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि ज़्यादातर लोग इन इमोशंस की वजह से रैट रेस में फंस जाते हैं। मतलब वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं अपने स्कूल में और फिर अपने डिग्री को कंप्लीट करने के बाद कोई जॉब सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद थोड़े से पैसों के लिए वो हर दिन बहुत सारी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी उनके खर्चे यहाँ पर नहीं चलते, जिस वजह से उनको लोन लेना पड़ता है और उनकी EMI पे ही उनकी ज़्यादातर सैलरी यहाँ पर खर्च हो जाती है। तो आखिरकार उनके पास वो पैसे नहीं रहते जिनकी वजह से वो आगे जाकर अपने आप को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑथर ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि जॉब लेना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने भी अपनी शुरुआत करी थी जॉब करने से। उन्होंने कई सारे इंडस्ट्रीज में जॉब किया और उसके बाद जेरॉक्स कंपनी में पूरे 4 साल तक उन्होंने सेल्समैन के तौर पर काम किया। लेकिन उसके बाद जब उनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिल गया था तो उसके बाद उन्होंने जॉब को छोड़ दिया और अपना एक कंपनी यहाँ पर स्टार्ट कर लिया। तो ऑथर यहाँ पर बताते हैं कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, तो सबसे पहले तो आपको सीखते रहना चाहिए और उसके बाद उसको अप्लाई करके आप और अच्छी तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकते हो। अगर आप चीज़ों को सीखने पे फोकस ना देकर सिर्फ यहाँ पर इग्नोर करते रहते हो तो इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। और फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आप यहाँ पर तरह तरह के फाइनेंशियल बुक्स को पढ़ सकते हो। उस फील्ड में जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप सलाह ले सकते हो और भी कई सारे चीज़ें हैं जिनको आप करके फाइनेंशियल लिटरेसी को अच्छे से बढ़ा सकते हो।
अब पॉइंट नंबर 2, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। दोस्तों ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसके इंटेलिजेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर उसकी नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि आपने कई सारे लोगों को यहाँ पर देखे होंगे जिनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, जैसे कि कई सारे स्पोर्ट्स स्टार है या फिर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको लॉटरी में बहुत सारे पैसे मिले हैं, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती, जिस वजह से उनको ये सारे पैसे गंवाने पड़ते हैं और वो फिर से पहले के पोजीशन में आ जाते हैं। अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब यही है कि आप अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करते हो, किस तरह से आप अपने पैसे को खर्च करते हो, ताकि आप अगर फ्यूचर में किसी भी तरह की मुसीबत में फंस जाते हो तो उससे आप कैसे निपट सकते हो। जैसे कि कुछ समय पहले यहाँ पर कोविड का सिचुएशन आया जिसमें बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो जिन लोगों ने अपने पैसों को यहाँ पर अच्छे से मैनेज करना सीख लिया था उनको यहाँ पर काफी ज्यादा मदद मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए अपने अंदर जितना हो सके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डालना जरूरी है, मतलब अपने आप को और ज्यादा नॉलेजेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में दो बातें या फिर दो टर्म्स आपको मिलते हैं जिनको जानना भी जरूरी है। सबसे पहला है एसेट और दूसरा है लायबिलिटी। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि एसेट वो सारी चीजें हैं जो आपके जेब में पैसे डालती है, मतलब आपको और ज्यादा पैसे कमा कर देती है। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सारे वो एसेट्स है जो एक टाइम के बाद आपके लिए और ज्यादा पैसे कमा कर देती है। हालांकि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, इन सभी में कम या ज्यादा बहुत सारे रिस्क होते हैं, लेकिन अगर आप इनको अच्छे से रिसर्च करते हो, बहुत सारे स्टडी करते हो या फिर आप एक्सपर्ट से सलाह लेकर इन पे पैसे डालते हो तो एक टाइम के बाद आपको इससे काफी ज्यादा मुनाफा होता है, काफी ज्यादा आपके इनकम के सोर्सेस निकलने लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो सारी चीजें हैं जो आपके जेब से पैसे लेकर जाती है या फिर आपको और ज्यादा गरीबी में डालती जाती है। और ऑथर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर घर को बताते हैं कि ये एक लायबिलिटी है जिनको ज्यादातर लोग एसेट मानने लगते हैं, क्योंकि एक बार आप बड़े से घर को खरीदते हो तो इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, या फिर आप घर को बनाते हो तो उसके लिए भी आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसके लिए आपको या तो बैंक से लोन लेना पड़ता है या फिर किसी भी दूसरे जगह से लोन लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको हर महीने ईएमआई के तौर पर बहुत सारा पैसा भी देना पड़ता है। तो आपके पास वो सारे पैसे अगर होते तो आप उनको अपने मुश्किल के समय यूज कर सकते थे, लेकिन घर के कारण यहाँ पर आपके वो सारे पैसे चले भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको घर नहीं लेना चाहिए, बल्कि आप यहाँ पर घर लो, लेकिन अगर आपके पास और भी कई सारे इनकम के सोर्सेस मौजूद होते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि आप अपने फाइनेंस को जब मजबूत करोगे तो आप किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से खरीद सकते हो, बहुत ही आसानी से इसको एक्वायर कर सकते हो। और इस वजह से ऑथर यहाँ पर एसेट्स में फोकस देने के लिए कहते हैं, मतलब आप जितने ज्यादा एसेट्स को यहाँ पर बढ़ाते जाओगे उतने ही आपको यहाँ पर फायदे होंगे। जैसे कि आपने कई सारे सक्सेसफुल बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से आपके पास हर महीने बहुत सारे पैसे आते हैं उन सक्सेसफुल बिजनेस में से। तो इससे आप सोचो कि कितने सारे पैसे आपको मिलेंगे और उनसे आप क्या कुछ नहीं कर सकते। और इसी वजह से ऑथर यहाँ पर हमेशा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। अब है नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। दोस्तों इस पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना है तो आपको अपने बिजनेस पे फोकस देना चाहिए। और यहाँ पर बिजनेस का मतलब आपके एसेट्स भी हो सकते हैं जिन पे आपने पैसा लगाया है, तो एक समय के बाद वो आपको और ज्यादा पैसे कमा के देंगे। मतलब आपके रेगुलर इनकम के साथ साथ जब ये एसेट आपको और ज्यादा कमा कर देंगे तो आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1974 में मैकडोनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के MBA स्टूडेंट से पूछा था कि वो कौन से बिजनेस में है, यानी उनका बिजनेस क्या है। तो सभी ने यहाँ पर कहा था कि वो हैमबर्गर बिजनेस में है, मतलब उनका बिजनेस यहाँ पर हैमबर्गर बनाता है। लेकिन रे ने उन सभी को ये बताया कि उनका बिजनेस हैमबर्गर की नहीं है, बल्कि वो एक रियल एस्टेट बिजनेस चलाते हैं। तो ये सुनकर सभी चौंके। तो फिर जाके यहाँ पर रे ने बताया कि दरअसल वो अपने हैमबर्गर को सेल करने के लिए अलग अलग लोगों को फ्रेंचाइजीज देते हैं, और इसके लिए सबसे पहले तो उनको एक लोकेशन में अच्छे से लैंड को भी दिया जाता है।
तो जो भी बिजनेस या फिर जो भी लोग यहाँ पर मैकडोनल्ड्स के फ्रेंचाइजीज को लेते हैं, सबसे पहले तो उनको उनके रियल एस्टेट के पूरे पैकेज को लेना पड़ता है। मतलब पूरी लैंड को और अच्छे से लोकेशन को देखकर उनको यहाँ पर लेना पड़ता है, तभी जाके वो यहाँ पर फ्रेंचाइजीज को ओपन कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी आप अपने रेगुलर प्रोफेशन के साथ साथ एक अलग तरह के बिजनेस को भी बना सकते हो, जिससे आपको और भी ज्यादा पैसे मिलने लगेंगे। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले तो रिस्क लेना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को चलाते हो तो इसमें बिजनेस डूबने के खतरे भी होते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क लेने के बाद बिजनेस को चलाना सीख लेते हो तो इससे आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और फिर आप यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे और उसके बाद इजीली आप अमीर भी हो जाओगे। तो दोस्तों ये थे वो सभी 3 पॉइंट्स या लेसन्स जिनके जरिए आप अपने पैसों को मैनेज करने के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हो। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस बुक को एक बार पढ़ के देखो, क्योंकि इस बुक में इतने सारी जानकारी दी गई है जिससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। लेकिन किसी भी तरह के छोटे से वीडियो में इतनी सारी जानकारी ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो आप प्लीज इस बुक को एक बार पढ़ के देखो। गारंटी है कि आप अपने लाइफ में इनको अप्लाई जब करोगे तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। और ऑथर ने भी इन्हीं लेसन्स को पूरे के पूरे 30 साल तक अपने लाइफ में अप्लाई किया, जिसके वजह से वो आगे जाकर काफी ज्यादा सक्सेसफुल बने हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जरूर इसको एक बार चेक करके देखो। साथ ही आप कमेंट पे बता सकते हो कि ये वीडियो आपके कुछ काम आया है या नहीं। अगर ये वीडियो आपके लिए काम का है तो आप तभी जाकर इस वीडियो को लाइक करना। इसके साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले 3 पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।